हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय दीपक सर। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस कराई थी परसेंटेज वगैरह टॉपिक्स पर आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम, और उसमें सब टॉपिक है फाइंडिंग यूनिट प्लेस डिजिट। कि अगर हमें एक नंबर दिया हुआ है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा है तो हम जल्दी से जल्दी ये कैसे पता लगाएं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर हमें सपोज़ इस तरह से कोई नंबर दे दिया गया है 573 और उसकी पावर हमें दे दी गई है 372, तो हम किस तरह से ये पता लगाएंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा कि इतना बड़ा इतनी ज़्यादा पावर को हम कब तक एक्सपैंड करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स याद करनी होंगी जिससे हम जल्दी से जल्दी विदिन सेकेंड हम इसका आंसर निकाल सकें। तो वो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रेंड्स, जो पहली ट्रिक है उसमें आप लोगों को कुछ डिजिट याद रखनी होगी, जैसे 0, 1, 5 और 6। फ्रेंड्स, इस डिजिट में अगर आपको कोई नंबर ऐसा दिया हो जिसके लास्ट में ये डिजिट आया हुआ है, यूनिट डिजिट ये है, और उसकी पावर चाहे कुछ भी रहे, आपका जो आंसर होगा वो इन्हीं नंबर में से होगा। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है 576 की पावर 723, हमें ये नंबर दिया हुआ है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी। तो आपको आपने देखा यूनिट डिजिट पे 6 आया हुआ है, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको पावर पे ध्यान नहीं देना है और इसका आंसर सीधा 6 लिख देना है। इसका आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे दिया हुआ है 265 की पावर 473। अगर ये पावर हमें दी हुई है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट 5 आया हुआ है, तो इसको एक्सपैंड करने पर भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 0, 1, 5, 6। ये डिजिट अगर आते हैं तो आप सीधे सीधे इन सेम नंबर ही लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड रूल पर। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड रूल है कि अगर यूनिट डिजिट इज 2, अगर यूनिट डिजिट 2 हो तब हमें ये कैसे पता लगाएंगे कि उस नंबर को एक्सपैंड करने के बाद, उस पावर को एक्सपैंड करने के बाद हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है 422 की पावर हमें दी हुई है 302, ये पावर दी हुई है। तो अगर यूनिट डिजिट 2 आया हुआ है तो इस पावर को एक्सपैंड करने के बाद हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसमें आप लोगों को जो यूनिट डिजिट 2 है उसकी पावर आपको 302 लिख लेना है और इसको डिवाइड कर देना है 4 से। इस पावर को 302 को 4 से डिवाइड कर दीजिए आप। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 4 लिख देंगे और जो डिवाइड करने पे आएगा बाहर लिखेंगे। डिवाइड करने पर क्या आएगा, 4 7 28, फिर 2 बच गया, 4 5 फिर 2 बच जाएगा, यानी 2 की पावर 2 और बच जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये पावर 75 को भूल जाना है, 2 की पावर 4 लिख लेना है और यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख लेना है। तो फ्रेंड, 2 की पावर 4 अगर दिया हुआ है हमें, तो हम इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो आ जाता है 16, और 2 की पावर 2 को एक्सपैंड कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 4। तो आपको ये यूनिट डिजिट है, इनका ध्यान रखना है। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो हमारा यूनिट डिजिट 4 हो गया, तो आंसर हमारा 4 होगा। इस तरह से आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 2 है और उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, हम उसको इस तरह से 4 से डिवाइड करके और यूनिट डिजिट का पता लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड रूल। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड रूल है कि अगर जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज 4 और 8, अगर यूनिट डिजिट 4 या 8 हो तब हम किस तरह से ये पता लगाएंगे कि इनकी पावर को एक्सपैंड करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसे इसके लिए भी रूल लगभग सेम ही है। जैसे हमें एक नंबर दिया हुआ है 464 की पावर 327, अगर हमें ये दिया हुआ है तो हम इसके लिए इसको किस तरह से एक्सपैंड करेंगे।
तो आपको सबसे पहले 4 की पावर लिख लेना है 327 और इस पावर को डिवाइड कर देना है 4 से। जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 4 की पावर 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और हमारा रह गया 4 की पावर 3 रह जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये 81 भूल जाना है यहाँ से और 4 की पावर 4 ले लेना है, 4 की पावर 3 ले लेना है। जब 4 की पावर 4 लेते हैं तो इसका एक्सपेंड करने पे आ जाता है 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 है 256 हो जाएगा और इनटू में 4 की पावर 3 है तो 64 हो जाएगा। हमें सिर्फ ध्यान देना है यहाँ यूनिट डिजिट पर 6 और यहाँ पे 4। तो 6 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 जा 24 तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से आप 4 और 8 जब यूनिट डिजिट हो तो आप 4 से डिवाइड करके उसको आप यूनिट डिजिट का पता लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने 4th रूल की तरफ। फ्रेंड्स हमारा 4th रूल है कि जब जो हमारा यूनिट डिजिट जो हो, यूनिट डिजिट इज 3 और 7। तो फ्रेंड्स जब यूनिट डिजिट हमारा 3 और 7 होगा तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा पावर को एक्सपेंड करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 463 की पावर 265, ये मैंने पावर ले ली है। तो अगर अब हमारा यूनिट डिजिट 3 आ रहा है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 की पावर 265 ले लेनी है और इसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आप इसको डिवाइड कीजिए 4 6 जा 24 और हमारा बच गया 2, तो 4 6 जा 24 और बच गया 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 24 का मतलब होता है 81 और यहाँ पर 3 है। अब आपको ये नंबर देख लेने, ये और ये 3 1 जा 3। तो हमारा इसको एक्सपैंड करने के बाद इस नंबर को हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 3। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा 2 और 4 और 8 और 3 और 7 सबका रूल सेम ही है। बस आपको ये याद रखना है कि उनकी पावर जब 4 हो तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा और जब हमारे ये डिवाइड करने पर जो नंबर बचता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और आपको पता लग जाएगा यूनिट डिजिट क्या बनेगा। फ्रेंड्स हमारा 5th और लास्ट रूल ये है कि यूनिट डिजिट इज 9। अगर यूनिट डिजिट हमारा 9 हो तब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसको एक्सपैंड करने पर, इसकी पावर को एक्सपैंड करने पर हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो आपको इसमें सीधा सीधा ये याद कर लेना है कि जैसे दिया हुआ है 329 की पावर 324। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर यूनिट डिजिट 9 है और पावर इवन है तो आप सीधा सीधा आंसर लिख लेंगे 9, यानी कि वही नंबर आ जाएगा। अगर इसकी जगह 329 की पावर 323, अगर पावर ऑड हो जाती है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। आपको अगर ये पावर इवन है तो ये आंसर 1 हो जाएगा और अगर पावर ऑड है तो आंसर 9 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है और ये बस मैंने आपको आज रूल्स कराए हैं। इसी के बेस पर अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।